ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतं सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भवती नैष्टिकी। श्रीमद् भागवत हरे महापुराण कृष्णा प्रथम स्कंद पंचम अध्याय श्लोक संख्या 1। अध्याय का नाम है नारद द्वारा व्यासदेव को श्रीमद् भागवत के विषय में आदेश। सूत उवाच अथ तं सुखमासीना सुखमासीना उपासीनं बृहच्छ्रवा देवर्षि प्राह विप्रर्षि वीणा पानी चमन्निवा। हरे कृष्ण। सूत उवाच भूत उवाच अथ तं सुखम् आसीन् उपासीनं बृहत्श्रवा उपासीन बृहस्पतिर्वा देवर्षि विप्रर्षिम् देवर्षि प्राह विप्रसीम पानी स्मयन् इव वीणा पानी स्मया इव। हरे कृष्ण। श्रुतवाच अथ तं सुखमानिस्मासीन उपासीनं वृक्षच्छुआ देवर्षि प्राह विप्रर्षिम् वीणा पानी समय इव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सूत उवाच। अच्छा ठीक है, प्रभु जी बोलिए। ठीक है, पढ़ी। नहीं, आप पढ़िए। सूत उवाच अथ तं सुखम् आसीन् सुखमासीनम्
उपासिनं बृहस्पतिर्वा उपासीनं बृहस्पतिर्वा बृहस्पतिर्वा देवर्षि प्राह विप्रसि देवर्षि प्राह विप्रसि वीणापाणि अस्मै प्रिय वीणापाणि स्मयनिव। पानी समय इव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सूत उवाच सूत श्रुतवाच अतं तं सुखम् आसीन अथं तं सुखमासीनम् उपासीनं बृहच्छ्रव उपासीनं गृहस्य स्वच्छवा देवर्षि प्राह विपर्षि देवसी प्राह विप्रसीम् वीणापाणि स्मयन्निव। वीणापाणि स्मयनिव। अनुवाद तात्पर्य शब्दार्थ पढ़िए। हरे कृष्ण। शब्दार्थ। सूत उवाच शील सूत जी ने कहा अतएव तम उसको सुखम आसीन सुख पूर्वक बैठे हुए उपासीनम पास बैठे हुए को बृहश्रवा अत्यंत सम्मानित देवर्षि देवताओं के मध्य परम ऋषि ने प्राह कहा विपर्षि ब्राह्मणों के मध्य ऋषि ब्रह्मर्षि से वीणा पाणी जो हाथ में वीणा धारण करते हैं स्मयन इव मानो हंसते हुए। हरे कृष्ण। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा इस प्रकार देवर्षि श्री नारद मुनि सुख पूर्वक बैठ गए और मानो मुस्कुराते हुए ब्रह्मर्षि श्री व्यासदेव को संबोधित किया। हरे कृष्ण। तात्पर्य। श्री नारद मुनि मुस्कुरा रहे थे क्योंकि वे महर्षि व्यासदेव को तथा उनके असंतोष के कारण को भली भांति जानते थे। जैसा कि श्री नारद मुनि आगे बताएंगे, श्री व्यासदेव का असंतोष भक्ति योग को उचित ढंग से प्रस्तुत न करने के कारण उत्पन्न था। श्री नारद मुनि को यह त्रुटि ज्ञात थी कि श्री व्यासदेव की दशा से इसकी पुष्टि हो गई। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो हम लोग कल तक जो चर्चा किए थे, नारद मुनि व्यासदेव की कुटिया में आए, तो व्यासदेव के कुटिया में आके अभी आगे की घटना है। उससे पहले जो कुछ घटना घट चुके हैं उसको कल जैसे सिखाया ओवरव्यू की तरह ओवरव्यू बोलना है। पूरा A to Z बोलने का जरूरत नहीं, लेकिन जो भी बोलेंगे हृदय से फ्लो होना चाहिए। पहले बोलेंगे गीता माता जी, कम ही बोलिए लेकिन सुंदर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी विष्णु को दंडवत प्रणाम। श्री व्यासदेव जी असंतुष्ट थे। अपने इतना सब कुछ लिखने के बावजूद भी उनको अपना लिखा हुआ उससे कोई संतुष्टि नहीं थी। जैसे कि पहला 26वें इसमें बताया गया था, यद्यपि समस्त प्रजा के समग्र कल्याण कार्य में लगे रहे तो भी उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। जैसे कि आपने कल एक एग्जाम्पल दिया था, विश्वनाथ प्रभु जी के घर आप गए जैसे, और वहां बहुत देर बैठने के बाद भी उन्होंने आपको कुछ भी नहीं पूछा प्रसाद वगैरह ग्रहण करने के लिए। बाकी सब सारी बातें बोल रहे थे, लेकिन आपको भूख लगी तो अंदर पेट में जठराग्नि के कारण आपको अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि फिर भी उनको ऐसा लगा कि क्यों प्रभु जी इतना अस्वस्थ क्यों रखे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा। तो वो एक एग्जाम्पल था जो आपने उसमें बताए थे 26वां। इसमें 27वां में बताए थे कि इस प्रकार मन में असंतुष्ट होने के कारण ऋषि ने तुरंत विचार करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वे धर्म के सार के ज्ञाता थे और उन्होंने मन कहा। क्या कहा? बोले जैसे वेद क्या बोलते, मैंने कठिन व्रतों का पालन करते हुए
वेदों की जैसे श्रृंखला, जैसे गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत शिक्षा ग्रहण करे, है ना। मतलब कि गुरु शिक्षा, कहने का मतलब यह है कि वेद में क्या है, जैसे वेद को ज्ञान कैसा प्राप्त हुआ। जैसे कठोर अनुशासन का मतलब क्या है? कठोर अनुशासन मतलब गुरु शिष्य परंपरा, उसमें कैसे सुबह जल्दी उठना, मंगल आरती में उठना, सुबह क्या बोलते 16 माला का जाप करना, नित्यम भागवतम कथा का सुनना। तो अनुशासन क्या? अनुशासन का मतलब ये गुरु शिष्य परंपरा, मतलब जैसे जैसे वेद रखा है घर में, लेकिन उसको पढ़ना नहीं बोले, क्योंकि वेद में क्या है जो है वो स्पष्ट नहीं है। लेकिन भागवतम उत्तम है बोले, भागवतम के अंदर क्या है, इस युग के मूल वेद में जो उपदेश, महाभारत की आवश्यकता अधिक है। इस वेद में मूल नहीं, मूल वेद की अपेक्षा मतलब मूल वेद में सब कुछ समझ में नहीं आएगा हम लोग को। जैसे आपने कल एग्जाम्पल दिया था, बैगन की सब्जी बनाए, वो ये तो जो हमने पढ़ के सुनाए थे। जैसे तो महाभारत की आवश्यकता है, महाभारत क्यों? क्योंकि उसमें एक एग्जाम्पल दिया गया, जैसे पुराणों इतिहास स्टोरी जैसा महाभारत में संकलन किया गया है। तो क्या है, अंधे का पुत्र अंधा है, द्रौपदी ने दुर्योधन को बोला था, जिसकी वजह से महाभारत में इतना बड़ा कहानी हुआ। उसे कुंती महारानी का बताए थे। युधिष्ठिर ने नारी जाति को कभी क्या बोले ओपन बात नहीं रखेगी करके एक श्राप दिए थे। फिर क्या भीष्म पितामह ने बोले थे कि मैं शादी नहीं करूंगा। फिर सत्यवती के पिता ने बोले मेरे नाती को राजा बनाना है। तो इस प्रकार उनको बहुत सारे, इसमें महाभारत में ये सब लिखा है। लेकिन वेद में अब हम लोगों को ये सब चीज नहीं है, सभी का संकलन महाभारत में लिखा है। तो कहने का मतलब है कि महाभारत का ये करना। तो नारद मुनि जैसे दिव्य ज्ञान का प्राप्त हुआ, शुद्ध भगवत भक्ति जिनको है, वर्णन किए थे नारद मुनि ने। जैसे भगवान कृष्ण ने इनको दिए ब्रह्मा को, ब्रह्मा के मानस पुत्र थे नारद, नारद जी को दिए नारद जी ने किनको दिए? व्यासदेव को। तो इस प्रकार जो ज्ञान है कैसा एक दूसरे के इसमें गया, वो तीसरा चौथा वाला जो 28वां इसमें मैं क्या बोले, वेदों के लिए जितनी बातों की आवश्यकता है, यदि मैं उनसे पूर्ण रूप से सज्जित हूँ, तथापि मैं अपूर्णता का अनुभव करता रहा हूँ। जैसे तो हो सकता है ऐसा इसलिए हो कि मैंने श्री भगवान के भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत नहीं किया होगा, जो सिद्ध जीवों को अच्युत श्री भगवान दोनों को प्रिय है। व्यासदेव असंतुष्ट इसलिए प्रकट किए क्योंकि जब तक कोई सेवा या स्वाभाविक दशा की स्थिति नहीं होती, तब तक शायद भगवान और ना ही जीव पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकते हैं। तो शायद हो सकता है ये दोष होगा मेरे में, जिसकी वजह से मैं संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूँ। तो ऐसा एक एक ये कठोर अनुशासन का हो गया, बता दिए। उसके बाद फिर बोले कि जो व्यक्ति भौतिक वस्तु यानी पदार्थ जड़ता जो है इसमें डूबे है, तो जीवन की शुद्धि कैसे होगी? जब वे वेद वर्णित जो भी कृत्य है उसको पढ़ेंगे। तो नित्य भागवतम पढ़ना है इसका मतलब। और क्या है, भक्ति के लिए बोले थे, भक्ति ही जीव की स्वाभाविक दशा को अनुभव कर सकता है। अगर जिस व्यक्ति में भक्ति नहीं होती है तो वे जीव पूर्ण रूप से असंतुष्ट रहेंगे। तो उन्हें यह तब पता कब चलेगा, नारद मुनि ने उनको बताया कि भक्ति कब हमको मिलेगी। भक्ति मिलने के लिए हमको रोज भागवतम का ये सेवा करना, भागवतम को पढ़ना है, उसके अंदर जो कुछ है वो लोगों को बताना है। और बस फिर स्त्री वर्ग का बताए थे। स्त्री वर्ग में क्या है, महाभारत में क्रमबद्ध रूप से किया गया था, जैसे कि स्त्री वर्ग, श्रमिक वर्ग, वैश्य वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, शूद्र वर्ग। तो उन सबको संकलन सभी ग्रंथों को लेकर के वेद से
महाभारत में लिखा था। तो असंतुष्टि इसीलिए है कि नारद मुनि अभी आए हैं। अब आगे हम उसके बारे में नारद मुनि बताएंगे किस वजह से उनको उनकी असंतुष्टता को संतुष्टता में कैसे बदलेंगे, वो अब हम आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। तो हमारे बहुत सुंदर दी माता जी। तो विश्वनाथ प्रभु जी कुछ बोलेंगे? नेटवर्क ठीक है? प्रभु जी व्यस्त हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, अभी बोल। माता जी ने तो बताया कुछ, अभी ठीक है। 32 नंबर श्लोक तक आ गया माता जी ने। अभी हाँ, ये प्रथम स्कंद चतुर्थ अध्याय का 32 नंबर श्लोक में अभी ये हमारा नारद जी का अभी इसमें प्रकट तो हुए है। नारद जी यहाँ आए हैं। इसका पहले तो वो हमारा व्यास देव ने एक कौमी अनुभूति हुआ उसका, जो कि ना मैंने इतना सब करने का बाद भगवान का सेवा जो है, वो सेवा जो काम है वो उसका बारे में बोलना उसको वो नहीं लिखा है, नहीं बोला है, इसीलिए उसका वो कौमी अनुभूति हुआ है। तो ये जो कमी उसको याद हुआ है, तभी नारद मुनि उसी जगह पे आ पहुंचे। और ये नारद मुनि उसको इस समय आने का बाद ये जो नारद मुनि सरस्वती नदी तीरे तार आश्रम में आ गया है। वो ये आश्रम में आने के बाद अभी नारद मुनि जब इसका आए हैं तो व्यासदेव ने उसको श्रद्धा का साथ उसको फिर से उसको अभिनंदन जनाए, उसको बुलाए, उसका श्रद्धा पूर्वक उसको भक्ति श्रद्धा पूर्वक उसका संबोधन किया। ये नारद मुनि, ये जब नारद मुनि अभी ये नारद मुनि जो है वो तो भगवान इसमें है, वो भगवान परमेश्वर भगवान ब्रह्मा को ये ज्ञान दिया। ब्रह्मा के बाद ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, नारद व्यासदेव को ये ज्ञान दिया। ये सब लाभ करने के बाद नारद मुनि गुरु परंपरा में ये ज्ञान मतलब परमेश्वर भगवान से गुरु परंपरा से ये आए हैं। अभी इसका बाद ये नारद मुनि जब यहाँ आए उसको जब सम्मान दिए हैं। अभी इसका बाद ये चतुर्थ अध्याय का 33 नंबर श्लोक में नारद मुनि का प्रकट का बाद ये नारद मुनि का आविर्भाव था इसमें। तो ये नारद मुनि आया है। अभी नारद मुनि जैसे आया है, आने के बाद नारद मुनि को अभ्यर्थना करके उसका कुटी में बुलाया है। और इसका बाद नारद मुनि जो पंचम अध्याय शुरू होगा हमारा, पंचम अध्याय में नारद मुनि उसको अभी बताएंगे उसका असंतुष्टि जो है, वो असंतोष का कारण क्या है, उसको कैसे दूरीभूत किया जाए, वो नारद मुनि अभी इसको बताएंगे। तो ये पंचम अध्याय इसका बाद शुरू होगा। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत सुंदर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं तब आज का जो हमारा श्लोक है। राम विनोद जी प्रभु जी फ्रॉम बोकारो इस्कॉन। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे आप हंस मंडप में हैं अभी? हाँ। ओह अच्छा, तो आपके माथे के ऊपर वो देख के मुझे याद आ गया। चलिए तो भागवत कथा को श्रवण कीजिए। हाँ हाँ। हरे कृष्ण। तो ये जो हमारा श्लोक है आज का, सुद गोस्वामी ने कहा, आगे कहा वहां पर कि देवर्षि नारद जब सरस्वती नदी के तट पर साम्यप्रास नामक कुटिया में आए
व्यासदेव के पास। तो मुस्कुराते हुए स्माइल देकर व्यासदेव को संबोधित किया। तो संबोधित किया बोले कि हे पराशर के पुत्र, नारद ने पूछा, क्या तुम मन या शरीर को आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो? मतलब पराशर जो महाभाग भवत कच्चिदात्मना परितुष्यति शरीर आत्मा मानस एवं। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में इसका विवरण दे रहे कि नारद द्वारा व्यासदेव को उनके असंतोष के कारण का यह संकेत था। व्यासदेव को अत्यंत शक्ति संपन्न ऋषि पराशर के वंशज होने के कारण असामान्य पैतृक विशेषाधिकार प्राप्त था, जिससे उनके असंतुष्ट रहने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। महान पिता के महान पुत्र होने के कारण उन्हें चाहिए था कि आत्मा की पहचान शरीर या मन से न करते। अल्प बुद्धि वाले सामान्य जन शरीर को या मन को आत्मा के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन व्यासदेव को ऐसा नहीं करना चाहिए था। स्वभावतः कोई तब तक प्रसन्न नहीं रह सकता जब तक सचमुच वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त न हो, जो भौतिक शरीर तथा मन से परे। तो यहाँ पे जो नारद मुनि आके बताए कि तुम्हारे चेहरे में तो दुख दिखाई, मतलब असंतोष का कारण दिखाई दे रहे पराशर के पुत्र, तो क्या तुम अपने आप को मन या शरीर समझ रहे हो? तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में इसको डिस्कस यही किए कि जैसे उदाहरण दिए, महान पिता के महान संतान पराशर जो है, पराशर ऋषि कितने महान है, जिन्होंने भगवान कृष्ण की परिभाषा दी है कि जिसका षड् जो है वो है भगवान। हाँ, तो पराशर का पुत्र है व्यासदेव। तो व्यासदेव इस तरह दुखी अवस्था में, इसलिए नारद मुनि को आश्चर्य हुआ कि आपके असंतोष का कारण क्या है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे कोई एक महान सेठ को ले लीजिए, कौन सा, किसी भी एक महान धनी व्यक्ति, चलिए अमिताभ बच्चन को लीजिए, तो उसके पास बहुत सारा करोड़ों अरबों की संपत्ति है, ठीक है एग्जाम्पल। तो उसका लड़का किसी प्लेटफॉर्म में बैठे हुए है और किसी को बोल रहे कि मुझे 5 रुपया दो ना, मुझे समोसा खाना है। तो साधारण व्यक्ति क्या सोचेगा, है रे तुम सच में अमिताभ के लड़के हो, या मुझे तो डाउट लग रहा है। हर कोई उसे बात करेगा, हो ही नहीं सकता कि कहाँ अरबपति, खरबपति, शंखपति, पद्मपति, और कहाँ यहाँ पे प्लेटफॉर्म में 5 रुपये का समोसा के लिए भीख मांगते, हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए नारद मुनि यहाँ पर बता रहे कि पराशर कहाँ विश्व विद्वान, और उसका पुत्र है तुम व्यासदेव, और आपके चेहरे में इस तरह असंतोष का कारण, मन में खिन्नता का कारण, कुछ तो गड़बड़ है। तो क्या तुम अपने आप को मन या शरीर मानते हो? इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे कि जो व्यक्ति मन या शरीर से अपने आप को पहचान करते हैं, वो व्यक्ति दुखी है ना। हम लोग कभी कभी सपने में देखते हैं, सपने में बाघ हम लोग हा करके खाने के लिए आ रहा है, तो समझ ओ माय गॉड, मेरा तो जीवन फिनिश। उसके बाद जैसे ही आपको निगल लिया, आप देखा कि बिछाना के अंदर एक चूहा की तरह ऐसे इधर से उधर करवट बदल रहा है, तो हो रे बाबा बच गया, मुझे नहीं खाया बाघ। तो दुख क्यों हुआ? क्योंकि अपनी पहचान वो सपना से की। ठीक है प्राण मोहन प्रभु जी, उसका दुख क्यों हुआ? क्योंकि अपनी पहचान वो सपने से किया। उसी प्रकार ये जो हमारा शरीर है, शरीर हो या मन हो, मन से सपना देखते हैं हम लोग जब रात में सो जाते हैं, सूक्ष्म शरीर हमारा सपना देखता है, और स्थूल शरीर कभी हंस मंडप में घूमता है, तो कभी मुंबई में, तो कभी मायापुर में, तो कभी बोकारो, कभी सिटी सेंटर में, तो कभी ये मतलब हमारा स्थूल शरीर भ्रमण करता है। लेकिन रात में जैसे ही मतलब सो जाते हैं, क्या होता है, हमारा मन विभिन्न जगहों में उड़ता है पक्षी की तरह। हम लोग ऐसे ऐसे उड़ते हैं, है ना। तो श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते, व्यक्ति कोई व्यक्ति उड़ता क्यों है? इसका मतलब वो पूर्व जीवन में कोई पक्षी था। पूर्व जीवन में कोई पक्षी था जिसके कारण ही वो उड़ पा रहे हैं, अन्यथा संभव नहीं है उड़ना। तो जो भी है, हम लोग अपनी पहचान किससे कर रहे हैं? तो सपनों से। तो सपनों में कभी कभी ऐसा होता है
कि एक जगह पे गए हैं और वहां पे गड्ढा में बहुत सारा गोल्ड कॉइन है, बहुत सारा सिक्का पैसा, पूरा एक आलू का बोस्ता लेके आया और पूरा पैसा उसमें बंडल भर लिया। और भर लेने के बाद देखा कि आपकी पत्नी आपको बुला रहे, हे उठो, कितना देर तक सोओगे। तो जैसे ही उठा दिया आपको, आप इतना गुस्सा कर, अरे इतना पैसा हम इकट्ठा करके एकदम बोरा पैक करके रखे थे और जस्ट लेने ही वाले थे, गाड़ी में जस्ट उठाकर ड्राइविंग करने ही वाले थे, तुम मेरा नींद को खराब किया। इस तरह की पत्नी हो। तो ये जो दुख उसको जो मिला, कहां से दुख मिला? क्योंकि सपनों में वो चीज का आशा कर रहे थे, है ना। और जैसे पूरा नहीं हुआ तो उसको दुख मिला। उसी प्रकार हमारे जीवन में दुख क्यों होता है? क्योंकि हमारी पहचान हम लोग मन से या अपने शरीर के साथ करते हैं। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं अंत में? कि कोई व्यक्ति दुखी है, लेकिन इस दुख की समाप्ति कैसे होगा? यहाँ पर बता रहे कि स्वभावतः कोई तब तक प्रसन्न नहीं रह सकता जब तक सचमुच वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त न हो, जो भौतिक शरीर तथा मन से। हाँ, तो हम लोग तब तक सुखी नहीं होंगे, तब तक आनंदित नहीं होंगे, तब तक प्रसन्न नहीं होंगे जब तक हम लोग हमारी पहचान, हमारी जो मूल आत्मा है उसके साथ नहीं। हाँ? मूल आत्मा का उदाहरण तो दे दिए। आप बिस्तर में पड़े हुए और बाघ आपको खाया, तो जैसे निगल गया तो आप बिस्तर में देखा कि अरे मैं तो बचा हुआ हूं। तो रियल जो व्यक्ति है वो यहीं पर है, लेकिन आपका सूक्ष्म शरीर को बाघ खा रहे थे। उसी प्रकार ये जो हमारा शरीर है ना, ये भी बाहरी पहना हुआ है। हमारा जो असली रूप है वो है आत्मा। ठीक है, तो आगे बताया जा रहा है कि ये क्वेश्चन कौन कर रहे हैं? नारद मुनि। किसको कर रहे हैं? व्यासदेव। तो आगे बता रहे कि जिज्ञासितम सुसंपन्नम अपि ते महदद्भुतम कृत्यवान भारतम जस्तम स्वार्थ परिबृंहितम। अर्थात कि तुम्हारी जिज्ञासाएं पूर्ण हैं और तुम्हारा धन भी भली भांति पूरा हो चुका है। इसमें संदेह नहीं कि तुमने एक महान एवं अद्भुत ग्रंथ महाभारत तैयार किए है, जो सभी प्रकार के वैदिक फलों पुरुषार्थों के विशद व्याख्या से युक्त है। हाँ? तो नारद मुनि यहाँ पर बता रहे कि व्यासदेव के विषाद का कारण उनमें पर्याप्त ज्ञान का अभाव नहीं था, क्योंकि छात्र के रूप में उन्होंने वैदिक साहित्य का पूर्ण अवगाहन किया था, जिसके फलस्वरूप उन्होंने महाभारत का संकलन किया, जो वेदों की पूर्ण व्याख्या से संबंधित। तो नारद मुनि यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा कुछ ज्ञान की कमी है। आपने इतना 4 वेद रचना किए, 6 शास्त्र रचना किए, 18 पुराण, महाभारत, इतने सारे उपनिषद, तो ये बिना ज्ञान के संभव थोड़ी है। तो ज्ञान का कोई कमी नहीं है, मुझे नहीं लगता। हाँ, तो आगे क्या कमी है? आगे फिर बता रहे नारद कि जिज्ञासितम अधितम च ब्रह्म जत्तत् सनातनम तथापि सोचस्यात्मनम कृतार्थ एवं प्रभु। अर्थात व्यासदेव को नारद मुनि प्रभु बोल के संबोधन कर रहे कि तुमने निराकार ब्रह्म विषय एवं उससे प्राप्त होने वाले ज्ञान को भली भांति लिपिबद्ध किया। तो इतना सब होते हुए हे मेरे प्रभु, अपने को व्यर्थ समझकर हताश होने की क्या बात है? तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिख रहे कि वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र का संकलन श्री व्यासदेव ने किया है और उसमें निर्गुण ब्रह्म की पूर्ण चर्चा की गई है, और ये विश्व के सर्वाधिक सम्मानित दार्शनिक व्याख्या मानी जाती है। इसमें विषय को समेटा गया है और इसकी प्रतिपादन शैली पांडित्यपूर्ण है। अतः व्यासदेव के दिव्य पांडित्य के विषय में संदेह करने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो फिर उन्हें इस प्रकार शोक क्यों करना चाहिए? हाँ, तो ये सब नारद मुनि बता रहे कि क्या ऐसा कारण है प्रभु जी, कितने दुखी हो, आपने जगत मंगल के लिए वेद वेदांत साहित्य सब कुछ की रचना की है ना। सारी दुनिया में वेदांत सूत्र का पठन पाठन उसको माना जाता है, दार्शनिक तत्व है, फिलोसॉफी। राहुल कुमार जी, हरे कृष्णा, वेलकम।
हमारे जूम क्लास में, तो श्रवण कीजिए, उसके बाद फिर बात करते हैं। तो व्यासदेव को ऐसे संबोधित कर रहे थे नारद मुनि। तो जैसे संबोधित किया तो नारद व्यासदेव अपनी जो त्रुटि है तो उसको अभी प्रकट करेंगे। क्या प्रकट करेंगे कि प्रभु बात ऐसा है, आगे बता रहे हैं व्यासदेव बता रहे, व्यासुवाच अस्तेव मे सर्वमिदं तवक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तम् अगाधबोधं पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतम्। व्यासदेव ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा वह सब सही है, इन सब के बावजूद मैं संतुष्ट नहीं हूं, अतः मैं आपसे अपने असंतोष के मूल कारण के विषय में पूछ रहा हूं। क्योंकि आप स्वयंभू हीना भौतिक माता पिता के उत्पन्न ब्रह्मा की संतान होने के कारण अगाध ज्ञान से युक्त व्यक्ति है ना। बल्कि जो कुछ भी आप बताए, नारद मुनि आके सब कुछ बताए, व्यासदेव आपके पास क्या चीज है, इतना बड़ा नौकरी है, इतना सुंदर एग्जाम्पल किसी के द्वारा दे रहे, आपके पास नौकरी है, सरकारी नौकरी, हर महीना 50-60 हजार रुपये मिलता है, आपका पिताजी भी एक बैंक का मैनेजर है, आपकी धर्म पत्नी वो भी टीचर है, और आपका जो नाना जी है, आपका जो दादाजी, वो सब कुछ कर इतना धन का कोई कमी नहीं है, आप भी शिक्षित है, लेकिन फिर भी अब दुखी क्यों हो भाई? कोई कुछ किया, किसी ने मतलब किसी से कुछ मारपीट हुआ तो ऐसा कोई पूछ सकता है? हाँ, तो अभी बता रहे कि हाँ ये तो है, मेरे पास धन भी है, हर महीना मुझे आता है, मेरे नाना जी का भी संपत्ति विरासत में मिलने वाला है, मेरा पिताजी भी बैंक का मैनेजर है, मेरी माँ भी स्कूल के हाई स्कूल का टीचर है, पैसे का कोई चिंता नहीं, मैं भी सुंदर हूँ, मेरा ज्ञान भी है, लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं, फिर भी मुझे शांति नहीं मिल रही। तो कृपा करके आप बताइए ना, आप तो इतने ज्ञानी हैं, भूत वर्तमान भविष्य के बारे में जानते हैं, मेरे अंदर क्या ऐसी त्रुटि है, आप थोड़ा बताइए। उदाहरण देते टाइटैनिक जैसे एग्जांपल के रूप में, टाइटैनिक जो डूबा, टाइटैनिक जहाज, वो तो परफेक्ट रूप से बनाया गया था, डूबने का कोई चांस ही नहीं था, लेकिन फिर भी डूबा। क्यों? क्या कारण था? तो कारण बाद में पता चला। तो उसी प्रकार यहाँ पे व्यासदेव अपने कारण को ढूंढना चाह रहे, नारद मुनि को बता रहे कि आप मुझे कारण बताइए कि क्या ऐसा गलती है जिसके कारण मुझे शांति नहीं मिल रही। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति शरीर या मन की पहचान आत्मा के साथ करता है। इस तरह इस भौतिक जगत का सारा ज्ञान या तो शरीर से या मन से संबंधित होता है, और यही समस्त विषादों का मूल कारण है। इसका सदा ही पता चल नहीं पाता, भले ही कोई भौतिकतावादी ज्ञान का कितना ही बड़ा पंडित क्यों नहीं। अतः ऐसे विषादों के मूल कारण के निराकरण के लिए नारद जैसे पुरुष के पास पहुंचना अच्छा रहता है। नारद के पास क्यों जाया जाए, इसकी व्याख्या आगे की। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कितना सुंदर कि भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति, मतलब हम आप सभी, हम लोग क्या करते हैं, अपनी पहचान किसके साथ करते हैं? हमारे शरीर से या हमारे मन से। हमारे शरीर से, हमारे मन से। अगर उदाहरण स्वरूप हमारे राम विनोद जी प्रभु जी है, हम उनको एक जो रास्ते में जो कागज है ना, कागज का टुकड़ा को मैं गोली बनाकर उनके शरीर में दे दूं, मतलब कैसे फेंक दूं, वो क्या करेगा, एक चट्टान लेके मुझे फेंकेगा। क्यों? उसके शरीर में आघात हो रहा है। तो हर कोई अपनी पहचान किसके साथ कर रहा है? अपने शरीर से। अगर मैं बोलूंगा उसको, क्या प्रभु जी थोड़ा मायापुर भी कभी कभी आया कीजिए, सब समय बोकारो इस्कॉन सेंटर जाने से होगा, थोड़ा मायापुर धाम भी आइए, हेडक्वार्टर महाप्रभु के धाम में, है ना। तो चलिए, वो तो प्रसन्नता बात है। तो इसी तरह अगर कुछ ऐसा कुछ बोल दिया तो उनके मन में लग जाएगा। तो हमारी पहचान कहाँ तक है अभी वर्तमान में?
शरीर और हो ना हो और मन तक। शरीर से शुरू होता है मन तक, है ना। तो हम लोग अपनी शरीर की पहचान मतलब हमारी पहचान मन और शरीर के साथ करते हैं, जिसके कारण दुखी होते हैं। हाँ, 5 मिनट के बाद हमारा कनेक्शन जैसे छूट जाएगा, राम विनोद प्रभु जी या जो भी उपस्थित भक्त है, राहुल प्रभु जी, तुरंत कनेक्ट हो जाना है इसी लिंक में। हाँ, तो आगे बताया जा रहा है कि सबे भवान वेद समस्त गुह्यम उपासितो जत पुरुष पुराण परावरेशो मनसे भविष्यं सृजत तबत्तति गुणेर संग। अर्थात व्यासदेव को बोल रहे कौन? नारद मुनि। हे प्रभु संबोधित क्यों कर रहा है? क्योंकि व्यासदेव भगवान के सत्तावेश अवतार है और नारद मुनि भगवान के वो भी अवतार है। नारद मुनि भक्त अवतार है और व्यासदेव भगवत अवतार है। नारद मुनि कौन है? तृतीय, हमारे जो 24 अवतार में से नारद मुनि कितने नंबर में आता है? 3 नंबर में, ठीक है ना। और व्यासदेव भी सत्तावेश अवतार में आते हैं। तो एक भगवान दूसरे भगवान की स्तुति कर रहे हैं। परशुराम भगवान राम की स्तुति किए थे जनक की सभा में। तो यहाँ पर नारद मुनि बता रहे हैं। अभी तो थोड़ा फीडबैक में अच्छा रसगुल्ला खिला रहे, इसके बाद डांटेंगे। कुछ श्लोक के बाद नारद मुनि डांटना शुरू करेंगे, जैसे फीडबैक कैसे होता है। ये जो मतलब जो बिस्किट होता है ना, क्रीम बिस्कुट, क्रीम बिस्कुट के अंदर में क्रीम रहता है और ऊपर में 2 बिस्किट रहता है ऊपर में। हाँ, तो अंदर रहता क्रीम। तो पहले तो ये क्रीम बिस्कुट तो भगवत गीता के साथ तुलना किया गया है। भगवत गीता का जो टोटल 18 अध्याय है, तो प्रथम अध्याय से लेकर 6ठ अध्याय तक जो है ना वो कर्मयोग है, और 7म अध्याय से लेकर 12 अध्याय तक भक्ति योग है, और 13 अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक ज्ञान योग। कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। तो कर्मयोग कौन करता है? कर्म जो कर्मी होते, जो भक्त नहीं होते। ज्ञानी, जो ज्ञानी मतलब कृष्ण भक्त ज्ञानी नहीं। तो सेक्रेट चीज रखा गया भक्ति योग को अंदर में क्रीम बिस्कुट की तरह। तो फीडबैक का ही ऐसा ही, फीडबैक जो शब्द है ना वो भी ऐसा है। पहले अच्छा बोले, ओ अच्छा अच्छा आप इस्कॉन से जुड़े हैं, बोकारो सेंटर रोज जाते हैं? अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर। कितना वाला जब करते प्रभु जी? 16 वाला। ओ वेरी नाइस। तो थोड़ा अच्छा तरह प्रशंसा कर दी और उसके बाद डांटना शुरू करें। जूम क्लास में जो ज्वाइन करके दूसरों से बात कर रहे, जुड़ना ही नहीं चाहिए था। उसके बाद फिर हाँ जो भी है, लेकिन आप कम से कम कनेक्टेड तो है। तो ये जो है ना, इसे कहा जाता फीडबैक। पहले अच्छा बोलेंगे, ओ यू आर सो ब्यूटीफुल, और बीच में उसको डांटेंगे, और लास्ट में फिर प्रशंसा जो भी है, लेकिन आप यू आर वेरी यूनिक। हाँ, तो ये है फीडबैक। उसी पर का नारद मुनि व्यासदेव को फीडबैक दे रहे। पहले भी अच्छा, हे प्रभु आप तो भगवान के अवतार है, हे प्रभु आप तो ये की, आप महाभारत रचना की, ये की वो की। अभी बीच में उसको डांटेंगे, उसके बाद फिर प्रशंसा करेंगे कि जो भी है आप भागवतम की रचना कीजिए। ऐसा कुछ फीडबैक आएगा। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, हाँ, तो हे प्रभु जो कुछ भी गोपनीय है वो आपको ज्ञात है, क्योंकि आप भौतिक जगत के सृष्टा तथा संहारक एवं आध्यात्मिक जगत के पालक आदि भगवान की पूजा करते हैं, जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से कुछ भी गोपनीय नहीं है, भगवान को सब कुछ ज्ञात है। तो भगवान है व्यासदेव, वैसे होता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिख रहे कि जो व्यक्ति भगवान की सेवा में 100% लगा रहता है वो समस्त ज्ञान का प्रतीक होता है। हाँ, तो ऐसा व्यक्ति जो भक्तिमय सेवा में तो पूर्ण रहता ही है,
वो भगवान के गुणों से भी पूर्ण हो जाता है। इस तरह अष्ट सिद्धियां उसके समक्ष नगण्य पड़ जाती हैं। नारद जैसे भक्त अपनी आध्यात्मिक सिद्धि से विलक्षण कार्य कर सकते हैं, इसे प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति प्रयास कर रहा है। इसलिए नारद 100% पूर्ण जीव है, यद्यपि भगवान के समान